हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ते हैं और हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। और जब बात आती है लड़कियों की, तो हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। क्या वो सच में हमारे लिए सही है? क्या वो अपनी असलियत को छुपा रही है? और क्या हम उन संकेतों को पहचान पाते हैं जो हमें यह बताने के लिए होते हैं कि वो हमसे सिर्फ खेल रही है? आज हम बात करेंगे उन मनोवैज्ञानिक संकेतों के बारे में जो हमें यह पहचानने में मदद कर सकते हैं कि कोई लड़की सच में प्यार करती है या सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रही है। क्योंकि असली प्यार विश्वास और इज्जत पर आधारित होता है, न कि झूठ पर। इस वीडियो में हम उन संकेतों को एक एक करके समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे हम इस दुनिया में भरोसा करने से पहले सही पहचान बना सकते हैं। हमें अक्सर यह भ्रम होता है कि जब कोई लड़की हमारी तरफ आकर्षित होती है तो वो सच में हमें पसंद करती है। लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि वह केवल हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है? दरअसल कुछ लड़कियां अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह थोपती हैं ताकि वे उन्हें खुश रखें या फिर उन्हें कुछ हासिल हो सके। ऐसी लड़कियों के व्यवहार के पीछे एक गहरी मानसिक प्रवृत्ति छिपी होती है। वे अपनी भावनाओं को एक चाल के रूप में इस्तेमाल करती हैं ताकि वे किसी को अपने पक्ष में कर सकें। यह अक्सर एक नकारात्मक आत्ममूल्य का परिणाम होता है, जब इंसान अपनी असली पहचान और आत्मसम्मान को नकारता है और दूसरों के सामने एक झूठी पहचान पेश करता है। किसी का दिल तोड़ने और भावनाओं से खेलना आसान हो सकता है, लेकिन जब हम गहरे से सोचते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसी लड़की को अपनी असली पहचान को छुपाने का डर है। वह दरअसल खुद भी खुद को नहीं समझ पाती और इस तरह से अपनी पहचान खोजने की कोशिश करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई सच में ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां वह जानबूझकर दूसरों से झूठ बोले? और जब बात आती है रिश्तों की, तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। कुछ लड़कियां ये महसूस करती हैं कि अगर वे दूसरों को खुश रखेंगी तो वे खुद को महत्वपूर्ण और पसंदीदा महसूस कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक गहरी मानसिक परेशानी होती है। ये झूठ और दिखावा उनके मानसिक असंतुलन का हिस्सा बन जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी असलियत छुपाते हुए दूसरों के सामने एक मास्क पहनते हैं। वो मास्क उन्हें यह एहसास कराता है कि वे किसी के लिए विशेष हैं, लेकिन असल में वे खुद ही भ्रमित होते हैं। उनके भीतर एक गहरी खामी है और वे खुद को कभी भी असली रूप में नहीं दिखा पाते। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लड़कियां बार बार लोगों के दिलों से खेलती हैं? क्यों वे एक के बाद एक रिश्तों में आते हैं और फिर उन्हें तोड़ देती हैं? ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति होती है। उनके मन में एक विचार होता है, अगर मैं किसी को पूरी तरह से खुद में समाहित कर लूँगी तो मुझे प्यार और इज्जत मिलेगी। यह सच है, लेकिन यह एक खतरनाक खेल होता है, क्योंकि जब आप किसी और के दिल से खेलते हैं तो वह कभी आपको सच्चे प्यार का एहसास नहीं देगा। ये लड़कियां अपने खेल के दौरान लोगों को लुभाने के लिए अपनी आकर्षक व्यक्तित्व का इस्तेमाल करती हैं। वे जानती हैं कि प्यार से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जो किसी को उनकी तरफ खींच सके। लेकिन अंत में जब उनका दिल पूरी तरह से टूटता है तो वही लोग जिन्हें उन्होंने धोखा दिया कभी उन्हें वापस नहीं मिलते। और यही है प्यार और रिश्तों का सबसे कड़वा सच। तो अब हम उन संकेतों की बात करते हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कोई लड़की हमारी तरफ सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आकर्षित हो रही है। अगर कोई लड़की आपकी मदद सिर्फ तभी चाहती है जब उसे कुछ चाहिए हो, तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ नहीं, बल्कि आपके साथ जुड़े फायदे के लिए है। क्या वह कभी आपकी भावनाओं के साथ खेलती है और बाद में बिना कोई जिम्मेदारी के चलती है? यह एक और संकेत है कि उसकी नीयत सही नहीं हो सकती। अगर वह आपके साथ समय बिताने में आलसी दिखती है या फिर आपको हमेशा इंतज़ार करवाती है, तो यह साफ हो सकता है कि वह आपके साथ कोई गंभीर रिश्ता नहीं चाहती। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप अपनी आत्मसम्मान को समझें। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमतर हैं। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाने के लिए आपको खुद से प्यार करना होगा। अपने आत्म मूल्य को समझें और अपने लिए सही विकल्प चुनें। याद रखें, जो सच्चा प्यार करता है वह कभी आपको धोखा नहीं देगा। अब हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लड़कियां अपने रिश्तों को एक खेल के रूप में देखती हैं। इसके पीछे एक गहरी मानसिक संघर्ष होती है और यह संघर्ष उनकी जीवन की असुरक्षा, डर और आत्ममूल्य की कमी से जुड़ा होता है। जब कोई लड़की अपनी भावनाओं को झूठ के पीछे छुपाती है तो यह किसी बड़ी मानसिक स्थिति का परिणाम होता है। ये लड़कियां अक्सर अपने अंदर की असुरक्षाओं से जूझती हैं। वे यह सोचती हैं कि यदि वे किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगी तो शायद उन्हें सच में प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा वे और भी खोखली महसूस करती हैं, क्योंकि जो प्यार वे चाहती हैं वह हमेशा धोखे की वजह से अधूरा रहता है। ऐसी लड़कियों के साथ कभी भी रिश्ते में रहने का मतलब सिर्फ खुद को धोखा देना नहीं होता, बल्कि वे आपके जीवन पर भी एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। उनका असंतुलन, उनका डर और उनकी भावनाओं को दूसरों के ऊपर थोपने की प्रवृत्ति कभी न कभी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई लड़की आपको लगातार नकारात्मक महसूस कराती है या बार बार आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए कहती है, तो वह क्या संकेत दे रही होती है? यदि वह हमेशा आपको यह महसूस कराती है कि आप उसके लिए पर्याप्त नहीं हैं या आप में कुछ कमी है, तो यह एक खतरनाक संकेत है। ऐसे रिश्ते में न केवल आप अपना आत्मविश्वास खोते हैं, बल्कि आप अपने असली स्वभाव को भी भूलने लगते हैं। कभी कभी ऐसी लड़कियां अपने रिश्तों में अस्थिरता का माहौल बनाती हैं। वे आपको उलझन में डाल सकती हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं कभी स्थिर नहीं होती। जब वह आपको बताती हैं कि वे आपसे प्यार करती हैं, फिर अगले पल वह आपको अनदेखा कर देती हैं, तो यह मानसिक खेल है और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हमने अक्सर सुना है कि ऐसी लड़कियां क्यों हमें अपनी ओर खींचती हैं और क्यों हम बार बार उन रिश्तों में फंस जाते हैं जिनमें हमें सिर्फ दर्द और धोखा मिलता है। यह सवाल है और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में छुपा हुआ है। हमारे मन में यह भ्रम होता है कि हम एक नाजुक और अनमोल चीज़ को ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि हम ऐसी लड़की को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन कभी कभी यह हमें गलत दिशा में भी ले जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि वह लड़की एक दिन बदल जाएगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। एक और कारण यह हो सकता है कि हम किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि हम अपनी खुद की असुरक्षाओं और डर को छुपा सकें। हम यह सोचते हैं कि अगर हम उसे साबित कर देंगे कि हम सही हैं, तो शायद वह हमें स्वीकार कर लेगी। अब यह समझने की ज़रूरत है कि असली प्यार क्या होता है और यह क्यों भरोसे पर आधारित होता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तब हम रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित होते हैं। लेकिन जब किसी के पास अपनी असलियत छुपाने का तरीका होता है, तो वह भरोसा कभी नहीं बन पाता। असली प्यार सिर्फ उन शब्दों में नहीं छिपा होता जो हम एक दूसरे से कहते हैं, बल्कि उन कर्मों में होता है जो हम दिखाते हैं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, तो हम उसे बिना किसी डर के खुद को पूरी तरह से दिखाते हैं। यह विश्वास हमारी ज़िंदगी की सबसे मजबूत नींव बनता है। लेकिन जब एक लड़की आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही होती है, तो वह कभी भी सच्चे प्यार का एहसास नहीं दे सकती। उसके लिए प्यार केवल एक साधन है, एक खेल है जो उसके फ़ायदे के लिए काम आता है, और हमसे यह सब चुपके से होता है। यह वो पल होता है जब आपको यह एहसास होता है कि वह लड़की आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है, और जब यह एहसास हो जाता है तो आपको एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत होती है। आपको पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या यह रिश्ता मुझे खुश करता है? क्या वह सच में मुझे मेरी असलियत के साथ अपनाती है? अगर नहीं, तो आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने का साहस जुटाना होगा। अपने आप से प्यार करना
और खुद की इज्जत करना सबसे ज़रूरी है। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी अहमियत को पहचानते हैं तो हम किसी भी गलत रिश्ते से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह सबसे बेहतर कदम है। कल्पना करो एक ऐसे लड़के की जिसका नाम रोहित था। सीधा साधा मासूम दिल लेकर वह इस दुनिया में सच्चा प्यार ढूंढ रहा था। फिर उसकी ज़िंदगी में आई एक लड़की जो हंसती थी, खिलखिलाती थी और रोहित को ऐसा महसूस कराती थी कि वह दुनिया का सबसे ख़ास इंसान है। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। वो लड़की अक्सर रोहित को गिल्ट फील कराती, छोटे छोटे मुद्दों पर उसे नीचा दिखाती और जब उसका फ़ायदा निकल जाता तो हफ्तों गायब हो जाती। रोहित परेशान होता, टूटता, लेकिन हर बार सोचता कि शायद उसे और प्यार देने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि वह लड़की अपने खालीपन को भरने के लिए रोहित का इस्तेमाल कर रही थी। और एक दिन रोहित ने उसे किसी और के साथ हंसते हुए देख लिया, वैसे ही जैसे वो कभी उसके साथ हंसती थी। उस दिन रोहित ने सीखा, प्यार मांगने से नहीं मिलता, इज्जत मांगने से नहीं मिलती। अगर सामने वाला सच्चा नहीं है तो आप चाहे खुद को कितना भी कुर्बान कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। कैरेक्टरलेस लड़कियों के पीछे अक्सर वैलिडेशन की भूख छुपी होती है। वे हर समय चाहती हैं कि कोई उन्हें चाहे, उन्हें नोटिस करे, उन्हें सराहे। ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये आंतरिक नहीं, बाहरी वैलिडेशन पर आधारित होती है। जब किसी इंसान का आत्मसम्मान दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू से जुड़ा होता है, तब वह लगातार नए नए लोगों से अटेंशन और अफेक्शन मांगता है। यही कारण है कि ऐसी लड़कियां एक इंसान से कभी संतुष्ट नहीं रहती। अगर आप उन्हें सच्चा प्यार भी दें तो भी उनके अंदर का खालीपन कभी भर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद को अंदर से कभी पूरा महसूस नहीं करती। अगर आप इन वार्निंग साइंस को नोटिस करते हैं तो तुरंत सतर्क हो जाएं। 1. मैनिपुलेशन, जब हर बार आपके इमोशंस को गिल्ट और सिंपैथी के जरिए ट्विस्ट किया जाए। 2. ट्रायंगुलेशन, जब वो बार बार आपको किसी तीसरे इंसान के साथ कंपेयर करके जेलसी क्रिएट करे। 3. ब्रेड क्रम्बिंग, जब वो आपको सिर्फ इतनी अटेंशन दे कि आप उम्मीद में बने रहो लेकिन कभी पूरा कमिटमेंट न करे। 4. इमोशनल ब्लैकमेल, जब वो बार बार धमकाए कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वह आपको छोड़ देगी या कोई और ढूंढ लेगी। याद रखो, प्यार ऐसा नहीं होता। सच्चा प्यार आज़ादी देता है, गुलामी नहीं। कई बार दिल कहता है, नहीं, उसे छोड़ मत दो, शायद वह बदल जाए। लेकिन दिमाग चुपचाप जानता है कि चीज़ें सही नहीं हैं। यह सबसे ख़तरनाक लड़ाई होती है, दिल और दिमाग की जंग। और अगर आप दिल की कमज़ोरियों में फंस गए तो आप खुद को फिर से एक टूटे हुए इंसान की तरह पाओगे। इसलिए सही समय पर दिमाग की सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार तब खूबसूरत है जब वह आपको बेहतर बनाता है, न कि तब जब वह आपको तोड़ देता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो खुद को बचाना कोई स्वार्थीपन नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना है। बाउंड्रीज सेट करें, अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें, और जब कोई उन्हें पार करे तो चुप मत रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता, उसके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हील योरसेल्फ, अपनी टूटी भावनाओं को समय दीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। याद रखिए, आप अधूरे नहीं हैं, आप पूरे हैं। बस आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए सीखें। हर दर्द कोई ना कोई सीख देकर जाता है। आज का अनुभव कल के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाए। सच्चा प्यार वो है जो आपकी कमज़ोरियों को अपनाकर भी आपको और मजबूत बना दे। कैरेक्टरलेस लड़कियों के साथ वक्त बिताने के बाद इंसान ये समझता है कि अटेंशन और अफेक्शन दिखाना आसान है, लेकिन कमिटमेंट, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट दिखाना मुश्किल। जो लड़की आपके दर्द को समझती है, जो बिना मांगे आपके ज़ख्मों पर मरहम रखती है, जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपकी इज्जत करती है, बस वही असली साथी होती है। बाकी सब बस भीड़ है जो आपकी तन्हाई से खेलना जानती है। अगर आज आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अकेला, बेवकूफ़ बना हुआ, तो खुद से नफ़रत मत करो,
क्योंकि यह आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी इंसानियत की निशानी है। आपने भरोसा किया, प्यार किया, लेकिन सामने वाला उस भरोसे के लायक नहीं था। गुनाह आपका नहीं था, गुनाह उसकी सोच का था। अब वक्त है खुद को माफ़ करने का, अपने ज़ख्मों को गले लगाने का और खुद से ये वादा करने का कि अब आप कभी खुद को किसी के वैलिडेशन का गुलाम नहीं बनाएंगे। आज से आप खुद को सबसे ऊपर रखेंगे। आप अपनी इज्जत खुद तय करेंगे और सबसे ज़रूरी, आप उस इंसान के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके प्यार और आपकी मौजूदगी को ग्रांटेड लेता है। आपकी हंसी, आपका वक्त, आपकी एनर्जी अनमोल है। उसे उन लोगों के लिए बचाकर रखो जो उसे सच में डिज़र्व करते हैं। याद रखो, जो खुद कैरेक्टरलेस है उसकी वजह से अपनी सेल्फ वर्थ को कभी मत गिरने दो, क्योंकि असली जीत तब है जब आप दर्द से सीखते हैं, टूटने के बाद भी खड़े होते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, थैंक यू, तुमने मुझे सिखाया कि मैं खुद से कितना प्यार कर सकता हूँ। अगर इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ है तो खुद से एक वादा करो, अब किसी भी कैरेक्टरलेस इंसान को अपनी आत्मा छूने की इजाज़त मत देना, क्योंकि आपका प्यार, आपकी वफादारी, आपकी मासूमियत सिर्फ एक सच्चे इंसान के लिए बनी है, न कि उस भीड़ के लिए जो आपको सिर्फ एक टाइम पास समझती है। अब वक्त है खुद को चुनने का, खुद से प्यार करने का और उन जख्मों को अपना ताज बनाने का। बिकॉज यू आर वर्थ इट, ऑलवेज हैव बीन, ऑलवेज विल बी।